हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर 10 दैट इज सर्कल्स, इसके पीवाईक्यूज लेके आ गए। इस चैप्टर का ऑलरेडी वन शॉट वीडियो जा चुका है चैनल पे, जरूर देखना। सारे कंसेप्ट रिकॉल हो जाएंगे, सारे थियरम्स भी रिकॉल हो जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन, दैट इज इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द रेडियाई आर OA equal to R centimeter and OQ equal to 6 centimeter as shown in the figure. Chord CD of larger circle is the tangent to a smaller circle at Q. PA is tangent to the larger circle if PA is 16 centimeter. So क्या क्या डिटेल्स दी हुई है वो नोट डाउन करते जाते हैं हम। सबसे पहले PA यहाँ पर हमको कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्टार्टिंग में भी कुछ दिया था, OQ 6 सेंटीमीटर, यानी ये दिया हुआ है हमको 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। और OP 20 सेंटीमीटर, OP इज 20 सेंटीमीटर। और फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ CD। इस CD की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। देखो अब यहां पर है ना, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो दिमाग में एक चीज क्लिक होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। कैसे, देखो इन ट्राइंगल OAP, ठीक है, OAP में अगर ध्यान से देखा जाए तो जो टेंजेंट और रेडियस आपस में एंगल कितना बनाते हैं, 90 डिग्री। थियरम ही है, पहला ही थियरम है सर्कल चैप्टर का। सो कह सकता हूं यहां OP स्क्वायर विल बी इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अगर पाइथागोरस थ्योरम में कंफ्यूजन होता है तो वेरी सिंपल, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री कहीं पे भी बने, ऐसा ट्राइंगल हो, ऐसा ट्राइंगल हो, ऐसा ट्राइंगल हो, 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी ना लॉन्गेस्ट, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों के स्क्वायर का सम। सो OP का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 400, OA का स्क्वायर 16 का स्क्वायर विच इज 256 प्लस AP का स्क्वायर, सॉरी OA स्क्वायर यहाँ पे, OA स्क्वायर हमें नहीं पता, AP का स्क्वायर ही 16 का स्क्वायर है विच इज 256। 256 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो मिलेगा यहाँ 144। सो OA स्क्वायर अगर 144 है तो सिर्फ OA की वैल्यू कितनी मिली, 12 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो OA है वो 12 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से समझना, जो बड़ा वाला सर्कल है OA उसका भी रेडियस है और OD भी उसी का रेडियस है। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि OA इक्वल टू OD रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, ठीक है। सो कह सकते हैं देयरफॉर OD की वैल्यू कितनी मिली हमको, 12 सेंटीमीटर। अब अगर ये 12 सेंटीमीटर है यानी कि यहां हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, OD की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूं अगेन, इस बार ट्राइंगल कौन सा लूंगा, इन ट्राइंगल OQD। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। OD का स्क्वायर इक्वल्स टू OQ का स्क्वायर प्लस QD का स्क्वायर। अब OD का स्क्वायर जस्ट OD मिला ही था, सो 144। OQ की वैल्यू दी हुई थी क्वेश्चन में 6 का स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस QD का स्क्वायर। सो ये 36 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 14 माइनस 6 इज 8 एंड 13 माइनस 3 इज 10। ये मिला हमें QD का स्क्वायर। अब देखो ये अलग से यहां पर लिख रहा हूं। सो QD की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी, अब ये कहीं ना कहीं 36 इंटू 3 होता है। सो 36 का रूट तो हो जाता है 6 और अंदर क्या बच गया, √3। QD मिला 6√3। अब तो CD की वैल्यू क्या होती है, ट्वाइस द QD। क्यों ऐसा, क्योंकि जो टेंजेंट अगर यहाँ पे दिया हो तो यहाँ एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और अगर परपेंडिकुलर सेंटर से बनाया जाए तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। अब मैंने टेंजेंट भी बोला, कॉर्ड भी बोला, हाँ, क्योंकि इस छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है लेकिन बड़े सर्कल के लिए तो कॉर्ड है ना। सो बड़े सर्कल के हिसाब से ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, इसीलिए ये CD जो है 2QD के बराबर होगा। सो मैं कह सकता हूं यहाँ पे 2 इंटू 6√3। सो यहाँ पे CD की एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी, 12√3 सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा, बहुत मस्त क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, यहां पर इन गिवन फिगर टू टेंजेंट्स PT एंड QT आर ड्रॉन टू सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट T है, उससे दो टेंजेंट्स बने PT और
QT, सेंटर पे O है और हमको प्रूव करना है ये वाला एंगल जो है इसका डबल इस वाले एंगल के बराबर होगा, या फिर कह सकते हैं ये एंगल जो है वो इसके डबल के बराबर होगा। दोनों एक ही बात हुई। आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन है। अब समझते हैं कैसे करना है इसको। सो इन ट्राइंगल, पहले तो PTQ को समझते हैं हम, या फिर PTQ से पहले एक वैल्यूज लिख के छोड़ देते हैं, वो काम लगेगा हमको। सो क्या होगा, इन ट्राइंगल OPQ, एंगल OPQ इक्वल टू एंगल OQP। रीजन, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल है तो आगे हम समझते हैं एंगल TPQ जो है वो किसके बराबर होगा, हमारा 90 माइनस एंगल OPQ के बराबर, ठीक है। एंगल TPQ जो है वो किसके बराबर होगा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है। सो 90 में से अगर मैं इस OPQ को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या TPQ मिलता है, यस। सो TPQ की वैल्यू तो ये मिल गई, ये हम बाद में यूज करेंगे। अब इन ट्राइंगल TPQ, इसके अंदर हमारे तीन एंगल है, दैट इज एंगल TPQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल PTQ, और मिला के 180 डिग्री, सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये TPQ ये TQP दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल होते हैं ना। अगेन यहां पर भी आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल। तो इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 एंगल TPQ प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस TPQ को क्या लिख सकते हैं, ये हमने जो डिराइव किया था ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुटिंग 1 या सब्स्टिट्यूटिंग 1 भी लिख सकते हैं हम। सो 2 इंटू 90 माइनस एंगल OPQ प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा तो ये बन गया 180 डिग्री माइनस 2 एंगल OPQ प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों चीज़ें हम उस साइड भेज देंगे तो एंगल PTQ जो है वो किसके बराबर हुआ, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस 2 एंगल OPQ। 180 कैंसल्स आउट, सो एंगल PTQ किसके बराबर मिला, 2 एंगल OPQ के बराबर। NCERT का क्वेश्चन है बट बोर्ड्स में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NCERT में शायद एग्जाम्पल 2 जो है यही है, बहुत इंटरेस्टिंग है, वापस ज़रूर देखना, एक बार अच्छे से समझना। सो नेक्स्ट यहाँ पर ये भी NCERT का क्वेश्चन ही है, खाली अल्फ़ाबेट्स बदल दिए हैं। यहाँ पे AOB ऐसे कुछ अल्फ़ाबेट्स है। बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, बाकी मैं रिकमेंड करूँगा आप वन शॉट वाला वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने ये सम बताया भी है। ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन है, इस कंस्ट्रक्शन के बाद इन दोनों ट्राइंगल्स को, ये और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो CPCT से ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाता है। सेम तरीके से इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाता है। अब ये दोनों इक्वल तो यहाँ x मानता हूँ, ये दोनों एंगल इक्वल तो ये y। अब मैं कह सकता हूँ यहाँ x प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 2 कॉमन ले सकते हैं, सो अंदर क्या बचा, x प्लस वाई, और 2 डिवीजन में चला गया, सो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिली, 90 डिग्री। और क्या मैं इस x प्लस वाई को एंगल POQ लिख सकता हूं, बेशक, और यही चीज हमको प्रूव करनी होती है। सो बहुत सिंपल सा आइडिया है, डिटेल वर्जन मैंने बताया है अपने वन शॉट वीडियो में, बाकी आप समझ सकते हो। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, CPCT से ये एंगल्स को इक्वल लो, ये एंगल्स को इक्वल लो, और फिर ये तो लीनियर पैर है क्लियरली, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है तो ऑब्वियसली 180 डिग्री एंगल होगा। और इनको कॉन्ग्रुएंट भी आप कैसे प्रूव करोगे, SSS से सिंपली प्रूव कर सकते हो, ये साइड इक्वल, ये कॉमन, ये भी रेडियस सेम तरीके से नीचे भी डिट्टो। इजी क्वेश्चन है, खाली अल्फाबेट्स बदल दिए, NCERT में सेम टू सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट, a circle with center O and radius
8 centimeter is inscribed in a quadrilateral ABCD in which PQRS are the points of contact as shown in the figure. If AD is perpendicular to BC, कुछ इंफॉर्मेशन दी है, जैसे ये 90 डिग्री दी है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस की वैल्यू और हमें यहां पर दी हुई है. सो हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ DC. इस पूरे की लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है. तो पहले और क्या क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं. BC पूरा जो है वो 30 सेंटीमीटर है. ठीक है, ये पूरा जो है वो 30 सेंटीमीटर है. अगली इंफॉर्मेशन BS जो है वो 24 सेंटीमीटर है. ये इतना 24 है. अगर ये 24 है तो ये जो पार्ट है BR जो है वो भी 24 होगा. अगर BR 24 है तो हमारा CR कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा 30 है, इतना 24 तो बाकी बचा कितना, 6. अब CR अगर 6 है तो CQ कितना होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा. अब मुद्दे की बात ये है कि रेडियस यहाँ 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा. ये क्यों होगा ये अभी मैं समझाऊंगा. अब ये 8 और 6 कितना हुआ, 14 सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर हमारा आता है. देखो क्लियरली चुटकियों में मैंने आंसर बता दिया, कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर. लेकिन लिखेंगे कैसे उसका मुद्दा समझते हैं. देखो इन क्वाड्रिलेटरल DQOP, ठीक है, DQOP में एंगल D हमें दिया हुआ है 90 डिग्री. ठीक है, गिवन, और एंगल OPQ इक्वल टू एंगल, सॉरी OPD आएगा, OPD इक्वल टू एंगल OQD इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस. ठीक है, टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं आपस में. सो देयरफॉर मैं कह सकता हूं अगर तीन एंगल्स 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सो देयरफॉर मैं कह सकता हूं एंगल POQ इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, चारों एंगल्स क्या है, 90 डिग्री. तो या तो ये रेक्टेंगल होगा या तो ये स्क्वायर होगा. अब यहां पर OP विल बी इक्वल टू OQ, रेडियस. तो दो एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो गई, चारों एंगल्स भी 90 डिग्री, दो एडजेसेंट साइड भी इक्वल. सो कह सकता हूं देयरफॉर ODQOP इज अ स्क्वायर. सो कह सकते हैं देयरफॉर DQ इक्वल टू OQ. सो देयरफॉर DQ की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8 सेंटीमीटर. अब तक तो DQ आया, ये तो 6 मैंने समझाया ही था, वो भी अभी मैं बता देता हूं, लेकिन लिखना कैसे है. सो DQ 8 सेंटीमीटर मैं सीधा सीधा नहीं लिख सकता, भले ही मेरे को दिख रहा है ये स्क्वायर है, बट वो दिया नहीं है, इसीलिए मुझे इस तरीके से शो जरूर करना पड़ेगा, वरना मार्क्स कट सकते हैं. अब यहां पे BS इक्वल टू BR, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये पूरा आप लिखेंगे. सो देयरफॉर मैं BR को क्या लिख सकता हूं, 24 सेंटीमीटर. अब BR अगर 24 सेंटीमीटर है तो हमारा RC जो है वो किसके बराबर होगा, BC माइनस BR. सो इक्वल्स टू 30 माइनस 24 विच इज 6 सेंटीमीटर. अब QC इक्वल्स टू CR, अगेन टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये भी आप रीजन लिखोगे. सो देयरफॉर QC की वैल्यू कितनी मिली, 6 सेंटीमीटर. अब नाउ BC इक्वल्स टू DQ प्लस QC. सो 8 प्लस 6 विच इज 14 सेंटीमीटर. सो यहां इस तरीके से हम ये पूरा सॉल्व करते हैं. स्टेप्स लिखना बहुत जरूरी है. देखो है बहुत इजी, आई एम श्योर आप कर भी लोगे, बट सही तरीके से अगर आप प्रेजेंट नहीं करते हो, लिखते नहीं हो, तो आपके डेफिनेटली टीचर्स जो है स्कूल के तो खास करके मार्क्स काट सकते हैं. बोर्ड्स में तो चलो फिर भी हो सकता है आपको मार्क्स मिल जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर AB is diameter of a circle centered at O, BC is tangent to circle at B. If OP bisects the chord AD and angle AOP, ठीक है, AOP यानी AOP ये 60 डिग्री दिया हुआ है, देन फाइंड मेजर एंगल C. ये अगर 60 डिग्री दिया हुआ है तो मेजर एंगल C हमको फाइंड आउट करना है. ये मेजर एंगल C जो है हमको फाइंड आउट करना है. देखो ये 60 डिग्री और यहां पर अगर 90 डिग्री है तो मैं एक तरीके से पहले इसको सिमिलर भी प्रूव कर सकता हूं, बट सिमिलैरिटी से और ज्यादा आसान तरीका एक और है. देखो दो तरीके हैं, एक तो सिमिलैरिटी यानी
ये अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। ये यहां पर बता रहा हूं, ये 90 डिग्री होगा, बहुत डल दिख रहा होगा बट ये 90 डिग्री होगा। कौन सा एंगल, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब APO में ये 90 डिग्री और ABC में ये 90 डिग्री, ठीक है। ट्राइंगल APO APU, ट्राइंगल APO सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। कैसे, बाय एंगल एंगल, यानी एक एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री और एक एंगल A कॉमन। अब यहां पर कह सकते हैं देयरफॉर लास्ट वाला एंगल यानी कि एंगल AOP विल बी इक्वल टू एंगल ACB। अब AOP हमारा कितना है 60 डिग्री, सो कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री। एक तरीका तो ये था, ठीक है। इसमें सिमिलैरिटी अच्छे से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। डायरेक्ट इस तरीके से मैंने लिख दिया है बट आपको दोनों एंगल्स दिखा के करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। OP परपेंडिकुलर टू, ठीक है, OP परपेंडिकुलर टू AD, ठीक है। इसके चलते ये दोनों साइड्स आपस में क्या हो गई हमारी इक्वल। तो ये अगर 90 डिग्री तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर एंगल OPA इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल OAP कितना निकल के आएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये 90 ये 60, तो ये कितना मिलेगा हमको 30 डिग्री। अब इन ट्राइंगल ABC एंगल O या फिर एंगल A कह सकते हैं सीधा सीधा, एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल C कितना आएगा हमारा बाय डिफॉल्ट 60 डिग्री, ठीक है। अगर ये 30, ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से इजीली आप क्या ढूंढ सकते हो 60 डिग्री। ये दूसरा तरीका है इसे सॉल्व करने का। आई होप समझ में आया होगा। दोनों में से जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगे आप यूज कर सकते हो, बट इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल कंसेप्ट ही यूज होते हैं। नेक्स्ट, in the given figure two equal circles with centers O and O dash touch each other at X. Two equal circles, one of the most important part sometimes we might miss. So इसका रेडियस अगर मैं R मानूं, ये इतना रेडियस भी R होगा और ये रेडियस भी R होगा, क्योंकि दोनों सर्कल्स इक्वल है तो दोनों के रेडियसेस इक्वल होंगे, यानी ये और ये तीनों चीजें आपस में इक्वल होगी। दूसरी इंफॉर्मेशन, ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री गिवन है और यहां पर कॉमन सेंस टेंजेंट और रेडियस, कॉमन सेंस तो नहीं बट ये कंसेप्ट तो आपका क्लियर होगा ही। सो टेंजेंट और रेडियस आपस में कैसा होता है परपेंडिकुलर। तो अब ध्यान से समझते हैं, गिवन एंगल ADO डैश इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ACO equal to 90 degree, tangent and radius are perpendicular, tangent is perpendicular to radius। यहां पर तो मैं कह सकता हूं therefore angle ADO dash equal to angle ACO, और दूसरी चीज एंगल A equal to एंगल A, इसका रीजन तो सीधा सा कॉमन। सो मैं कह सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल ADO डैश इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACO, यानी ये छोटू सा ट्राइंगल सिमिलर होगा इस बड़े वाले ट्राइंगल के, और इसी के चलते कंक्लूजन के तौर पे तीन साइड्स का रेशियो यानी AD अपॉन AC इक्वल टू DO डैश अपॉन CO इक्वल्स टू AO डैश अपॉन AO। अब ध्यान से समझना, AD और AC का तो कोई काम ही नहीं है और इन दोनों का रेशियो तो हमें पूछा है और ये इनकी वैल्यू दी है इनडायरेक्टली। कैसे? सो DO डैश अपॉन CO इक्वल टू AO डैश की वैल्यू क्या है हमारी R, AO की वैल्यू क्या है हमारी 3R, ठीक है। ये तो सिंगल रेडियस और ये पूरा जो है तीन रेडियसेस के बराबर है।
सो यहाँ पे r और r कैंसिल होता है, सो हम कह सकते हैं देयरफॉर DO डैश अपॉन CO की वैल्यू कितनी आती है निकल के 1/3। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, एक बार वापस ज़रूर देखना, पूरा समझने की कोशिश करना। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लगता डिफिकल्ट है, होता बहुत बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर देयर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर O इफ आर्क तो नहीं ARC एंड AQB आर tangents to smaller circle from the point A lying on the larger circle, find the length of AC। AQ हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। सो वेरी सिंपल, देखो AQ इक्वल टू AR, रीजन सिंपल सा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। सो देयरफॉर मैं कह सकता हूं AR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब AC, ठीक है, इज अ chord of larger circle, so therefore OR is perpendicular to AC and bisector of AC। यानी ये कहीं ना कहीं अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये जो लाइन है, रेडियस जो होगी छोटे सर्कल की, छोटे सर्कल के लिए रेडियस, लेकिन बड़े सर्कल के लिए क्या है, कॉर्ड। सो सेंटर से जो लाइन बनती है वो कहीं ना कहीं जो कॉर्ड होती है उसको इक्वली बाइसेक्ट करती है। सो कह सकते हैं देयरफॉर AC इज नथिंग बट ट्वाइस AR, सो 2 into 5 विच इज 10 सेंटीमीटर। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। सिंपली ये 5 तो ये 5 और ये 5 तो ये पूरा कितना 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये रिपीट हो गया है जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, CD इज अनदर टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट Q, ठीक है ये, और हमें दिया हुआ है इफ PA इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, QC इक्वल टू QD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड PC। देखो अब गिवन इंफॉर्मेशन एक तरीके से क्या क्या है, ये जो PA है पूरा 12 सेंटीमीटर है, ये पूरा 12 सेंटीमीटर। सो PA और PB तो इक्वल होगा, सो ये भी 12 सेंटीमीटर। दूसरी चीज हमें QC और QD दिया हुआ है, दैट इज 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये 3 तो ये भी 3 ये भी 3। सो अगर ये 12 है ये 3 है तो ये कितना होगा 9, और ये भी 12 है 3 है तो ये कितना होगा 9। सो 9 + 9 18। लेकिन मुद्दे की बात, लिखेंगे कैसे, तो पहले हम सिंपली नोट डाउन कर लेते हैं चीजें। दैट इज हमारा PA इक्वल टू PB, therefore PA इक्वल टू PB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसका रीजन लिख लेना, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब ये हमको पता चल गया। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, PC प्लस PD। इस PC को, दैट इज इतने पार्ट को मैं पूरा PA माइनस CA लिख सकता हूं, ठीक है। पूरे PA में से CA सब्ट्रैक्ट कर दो तो PC मिलता है। वैसे ही इस PD को क्या लिख सकते हैं हम, PB माइनस BD। अब यहां पर CA जो है वो कहीं ना कहीं हमारा CQ के बराबर है, और जो BD है वो कहीं ना कहीं हमारे QD के बराबर है, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज है वो सिंपली हम पुट कर देंगे। 12 माइनस CQ हमारा दिया हुआ था 3 प्लस 12 माइनस 3, सो 12 माइनस 3 इज 9 एंड 9 प्लस 9 इज 18 सेंटीमीटर। सो ये हमारा आंसर निकल के आता है। दिल्ली 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बट इतना लॉजिक कई बार बच्चों को समझ में आ जाता है, आंसर भी कई बार समझ में मन में ही आ जाता है, लेकिन लिखते कैसे, प्रेजेंट कैसे करते हैं उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो सिंपली आप ऐसे प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो, और कई तरीके हो सकते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट मेथड आई थिंक। नेक्स्ट, in the given figure a circle is inscribed in a quadrilateral ABCD in which angle B is 90 degree। ये Z नहीं लिखा है, वो एक्चुअल में एंगल B है। if AD इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, पूरा AD 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, DS 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। कहीं ना कहीं अभी जस्ट मैंने जो बताया था इसमें मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, आपको वही लिखना है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सो देयरफॉर ये भी 90 डिग्री, सो देयरफॉर OQBP इज अ स्क्वायर। ठीक है, अभी जस्ट बताया ही था, ये दो साइड भी इक्वल है, एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए और चारों एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा स्क्वायर। अब ये पूरा हमको जो है AD 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, DS हमें कहीं ना कहीं 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये 3 तो ये भी 3 होगा, और ये अगर 3 तो 17 माइनस 3 कितना होता है हमारा 14, और ये अगर 14 तो ये कितना होगा 14, और ये पूरा जो है AB हमें दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर, और ये अगर 20 तो ये कितना होगा हमारा 6 सेंटीमीटर। तो देखो आ गया 6 सेंटीमीटर, इस तरीके से आंसर लेके आना था। और जस्ट मैंने पीछे इस टाइप के सम में बताया था लिखना कैसा है, तो आप इस सम में मुझे लिख के बताओगे। अगर 6 सेंटीमीटर आता है तो रेडियस भी 6 होगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर है तो चारों साइड्स इक्वल, ये 6 तो ये 6। तो लिखना कैसे है ये आपको टैकल करना है, यही आपको डेवलप करना है, सीखना है। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर PT and PS are tangents to a circle with center O from point P such that PT equal to 4 centimeter, TPS is 60 degree. Find the length of the chord TS. ठीक है, PT ओके, और क्या ढूंढना, ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सी एक पार्ट तो बहुत ही इजी है, TP कितना दिया हुआ है हमको, TP 4 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया हुआ है हमको 60 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए तो TS तो सीधा सीधा 4 सेंटीमीटर आ गया। कैसे, एंगल TPS इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल PTS विल इक्वल टू एंगल PST। ठीक है, क्यों, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी अगेन, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ही तो होगा, टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होते हैं। सो ये और ये आपस में इक्वल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, और ये 60 तो ये दोनों कितने होंगे, सो देयरफॉर एंगल PTS विल बी इक्वल टू एंगल PST इक्वल टू 60 डिग्री। सो देयरफॉर ट्राइंगल TPS इज इक्वल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री हो जाए ना तो समझ जाना कि यहां पर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगा। इन दोनों में से कोई एंगल भी अगर 60 डिग्री होता ना तो भी वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं TS इक्वल टू TP, देयरफॉर TS इक्वल टू हमारा 4 सेंटीमीटर आएगा। तो देखो कॉर्ड की लेंथ तो 4 सेंटीमीटर इजीली हमको यहां पर मिल गई, लेकिन बात आती है रेडियस की, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए पहले तो ये छोटा सा कंस्ट्रक्शन, दैट इज इसको यहाँ T से ज्वाइन किया, और यहाँ पर भी हम ये P से ज्वाइन करेंगे। अब मुद्दा अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पर लगेगी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यहाँ पर लगेगी ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारा ट्राइंगल कौन सा बन गया, इन ट्राइंगल OTP। ठीक है, OTP, डू नॉट शेयर विद एनीवन। सो OTP जो ट्राइंगल है यहां पर है हमारा 90 डिग्री, और यहां पर एंगल कितना होगा ध्यान से समझना। अगर ये पूरा 60 डिग्री था तो ये बाइसेक्ट करता है, इसीलिए ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। सिर्फ ऊपर वाले की पार्ट बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ ऊपर का पार्ट, वो कितना होगा 30 डिग्री। अब ध्यान से समझो, कहीं ना कहीं अगर मैं यहां पर ट्रिग्नोमेट्री लगा दूं तो काम मेरा बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ऑपोजिट साइड दैट इज रेडियस मुझे जानना है, एडजेसेंट साइड मुझे 4 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं दिया हुआ है। O और A का कॉम्बिनेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, tan थीटा। सो tan थीटा क्या होता है हमारा O/A। यहां पर क्या होगा tan 30 डिग्री, ऑपोजिट तो अपना रेडियस है दैट इज OT, एडजेसेंट हमने 4 फाइंड आउट किया हुआ है। tan 30 होता है 1/√3, सो ऑपोजिट हमें नहीं पता, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे OT की वैल्यू क्या आएगी 4/√3, रेशनलाइज करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मिलेगा 4/3√3 सेंटीमीटर हमें रेडियस। कुछ इस तरीके से हम रेडियस
फाइंड आउट करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे गए हैं, तो दिमाग लगा लेना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन फिगर कॉमा आएगा वहां पे, ओ इज सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, पी एंड बी सी आर टेंजेंट्स, ठीक है, टू द सर्कल, ओपी 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो कुछ जो डिटेल्स दी हुई है वो लिख लेते हैं। रेडियस यहां पर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओपी दैट इज दिस होल, ये हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और देन फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स पी एंड बी सी, ठीक है, बी सी यानी इतने पार्ट की वैल्यू ढूंढनी है, और पी ए जो है पूरे उसकी वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। सो ये देखो कुछ पार्ट तो बहुत इजी है, जैसे ये 90 डिग्री। सो इन ट्राइंगल ओ ए पी, पाइथागोरस थ्योरम हम इजी लगा सकते हैं, दैट इज ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर दैट इज 13 का स्क्वायर हमें 169 मिलेगा, ओ ए का स्क्वायर दैट इज रेडियस वही 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए पी का स्क्वायर 25 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 144। सो ए पी का स्क्वायर 144, तो ए पी की वैल्यू कितनी मिली 12 सेंटीमीटर। एक तो हमें ये फाइंड आउट करना था, ठीक है, पी ए बोला है, पी ए पी एक ही होता है। सो ये पूरा कितना मिला हमें 12 सेंटीमीटर, लेकिन बाकी क्या है हमारा, ये बी सी फाइंड आउट करना बाकी है। तो ध्यान से समझते हैं, लेट ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एक्स, ठीक है, ए सी और बी सी आपस में इक्वल होगा ना, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है। सो ये अगर x होगा तो ये भी x होगा, ये दोनों चीजों को हमने x माना, तो ये PC की वैल्यू जो है वो कितनी होगी 12 माइनस एक्स, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। और इस BP की वैल्यू कितनी होगी वो समझना, अगर ये पूरा 13 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर अगर रेडियस है हमारा, सो ये बाकी कितना बचा हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। BP की वैल्यू कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर अब मैं ट्राइंगल कौन सा लूंगा, इन ट्राइंगल CBP, इसमें CP का स्क्वायर इक्वल टू CB का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। अब CP का स्क्वायर कितना होगा हमारा 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, CB का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, PB का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। अब यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो 144 माइनस 2ab, सो 24x प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। दोनों साइड से x स्क्वायर कैंसल्स आउट। अब आप सोच रहे होंगे प्लस माइनस में होता है तो कटता है ना, लेकिन एक इधर हो तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए, दोनों इक्वल टू के सेम साइड हो तो ऑपोजिट साइन होना चाहिए। अब देखो एक्स स्क्वायर को इस साइड में भेजूं तो माइनस एक्स स्क्वायर ही बनेगा ना, तो कटेगा ही। अब ये माइनस 24x को इस साइड भेजते हैं और 64 को इधर, यानी 144 माइनस 64 इक्वल टू 24x। सो यहाँ पर 144 यानी ये 4 तो हो गया 0, और 14 माइनस 6 हमारा कितना होता है यहाँ पे, 4 गया 2 80, सो इक्वल टू 24x। 24 डिनोमिनेटर में जाके कटेगा, सो x की वैल्यू क्या होगी 80 डिवाइड बाई 24, 8 10 जा 8 3 जा, सो x की वैल्यू कितनी मिली हमें 10/3। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं BC की वैल्यू कितनी होगी 10/3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर निकल के आता है। आई होप समझ में आया होगा, एक बार वापस जरूर देखना, मस्त समझा। ये जो लेंथ थी AP या PA वो ढूंढना तो बहुत आसान था, एक ही बार बस पाइथागोरस थ्योरम से आ गया, बट रेडियस ढूंढना थोड़ा क्रिटिकल था, तो यहाँ पे दिमाग जरूर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली एट पॉइंट P, a common tangent touches them at A and B, and another common tangent is at P which meets the common tangent AB at C. Prove that angle APB is 90 डिग्री। बहुत ही मस्त सम है, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला पार्ट, ये अगर कॉमन टेंजेंट है, ध्यान से देखो, ये CP जो है वो इसके बराबर होगा, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल, यही CP जो है इस CB के बराबर भी होगा, ठीक है। ये तो हमको समझ में आ गया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो इससे फायदा क्या होता है, हम क्या कह सकते हैं कि एंगल CAP विल बी इक्वल टू एंगल CPA, और एंगल CPB इक्वल टू एंगल
CBP, ठीक है, ये भी हमको पता चल गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमको ये पता चल गया, अगर मैं इसको, चलो कोई नहीं, एक बार हम पूरा लेके भी देख सकते हैं, बट ठीक है, यहाँ पर मैं इसे x मानूँ तो ये भी मेरा x, और इसे अगर मैं y मानूँ तो ये भी मेरा y। तो यहाँ पे सपोज ही कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू x मानता हूँ और यहाँ पर इक्वल टू y मानता हूँ। तो अब इस एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पे ध्यान से लगाऊं तो एंगल x, ट्राइंगल भी मान लेते हैं यहाँ पर, इन ट्राइंगल APB x प्लस x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन निकल जाएगा। अभी जस्ट हमने इस टाइप का एक सम किया था, उस तरह का कुछ लॉजिक ही यहाँ पर लगा है। 2 डिवीजन में चला जाएगा तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिली हमको 90 डिग्री, और कहीं ना कहीं ये जो x प्लस वाई है इसको हम एंगल APB बेशक लिख सकते हैं। सो यही हमको प्रूव करना था। इस तरीके से खाली ये एंगल्स को इक्वल बताना था, ये बहुत ज़रूरी था, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमारे PYQs खत्म होते हैं, लेकिन ये कुछ मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो आप NCERT के ज़रूर एक दो बार वापस करना, क्योंकि बोर्ड्स में कैसे ना कैसे ये पूछे गए हैं। जैसे एग्जाम्पल 2 और 3। एग्जाम्पल 2 तो मैंने आज जो बताया था, OPQ ट्वाइस द OPQ इक्वल टू एंगल TPQ या PTQ, ऐसा कुछ जो सम था स्टार्टिंग में। एंड एक्सरसाइज 10.2 के ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 12 और 13, ये तो खास करके अच्छे से कर ही लेना। इसमें कुछ क्वेश्चन प्रूव दैट वाले होंगे, एक आध क्वेश्चन में हेरॉन्स फॉर्मूला भी लगता है। आई गेस लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है या कौन सा क्वेश्चन है, नंबर से मुझे याद नहीं है, बट स्टिल वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रूव दैट के क्वेश्चन भी है। सो ये ज़रूर एक बार आप नोट डाउन कर लो और इन क्वेश्चंस की वापस ज़रूर प्रैक्टिस करना। यहाँ पर हमारे सारे PYQs खत्म होते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।